नमस्कार दोस्तों, मैं डब्ल्यू संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहिएगा, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, जहां पे मैंने इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो प्लीज वहां पे जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारा पीडीएफ मैं वहीं डालता हूँ। ठीक है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है दोस्तों? जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट था ही पास्ट बताने के लिए, और पास्ट कंटिन्यूअस भी है, तो फिर आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या जरूरत पड़ा? आखिर हमको पास्ट बताने के लिए जब हमारे पास एक पास्ट जब था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम बीते हुए चीजों के बारे में कोई नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको बताते थे, कि जैसे मैं वहां गया, तो वो पास्ट हो गया, आई वेंट देयर। तो आखिर पास्ट परफेक्ट क्या जरूरत है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमको हर, जैसे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीन समय होता है, टाइम बाउंड में हम लोग बांटे हुए हैं। और उस तीन समय में हर एक समय में चार टाइम होता है। एक ऐसा टाइम जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है, और एक ऐसा टाइम जो अभी हो रहा होता है। जैसे नॉर्मल होता है का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो रोज काम हो रहा है। जैसे मैं, सपोज कीजिए कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं अगर आज नहीं पढ़ा रहा हूं, सपोज कीजिए कि रोज नहीं पढ़ा रहा हूं, तो 2 दिन पे पढ़ा रहा हूं, 3 दिन पे पढ़ा रहा हूं, एक ऐसा समय होता है ना। और एक ये होता है कि जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, आप और हम, तो आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये अभी का टाइम हो गया, कि जो अभी कंटिन्यूअस में है, जिसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो जैसे हम, जो काम रोज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। और इंडेफिनिट सब में होता है, वो प्रेजेंट में भी होता है, वो पास्ट में भी होता है, और फ्यूचर में भी होता है। उसी तरह कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में क्या है कि जो अभी काम हो रहा है, तो अभी को जो काम हो रहा है, हो सकता है कि पास्ट में भी कोई काम उसी समय चल रहा होगा जब लोग बात कर रहे होंगे, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी चल रहा होगा जब फ्यूचर में कोई लोग बात करेगा। तो उसी तरह परफेक्ट होता है। तो परफेक्ट में क्या होता है कि जो काम जस्ट खत्म हुआ है। प्रेजेंट में क्या होता है कि वो काम जस्ट खत्म हुआ है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि वो भी काम क्या होता है कि एक काम को खत्म होने के बाद होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि अभी कोई काम चल रहा था और तुरंत खत्म हुआ है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम जस्ट अभी खत्म हुआ है, उसके बाद में एक काम और खत्म हुआ, चलना शुरू हुआ। जैसे कि पास्ट में, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, आप मेरे वीडियो को जब पढ़े होंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है कि वो जो काम है वो जस्ट खत्म हो चुका है, मतलब जस्ट नहीं, वो खत्म हो चुका है। मैंने खाना खा लिया, आई हैड द फूड। ठीक है, आई हैड फूड हो गया, मैं खाना खा लिया। लेकिन उसके बाद, खाना खाने के बाद का जो काम हो रहा है उसको कैसे बताएंगे? ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, माने एक पास्ट के पहले की पास्ट जो है उसको बताता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ वन सेंटेंस, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इफ वन सेंटेंस shows past indefinite टेंस, अगर एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है, द अदर शोज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये देखिएगा यहां पे, अगर एक, जैसे कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो टेंस आएगा, मतलब वो उसमें दो सेंटेंस आता है, कि पास्ट परफेक्ट टेंस बताने के लिए आपको एक और ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब दो सेंटेंस को साथ में जब हम रखेंगे, एक सेंटेंस पहले आएगा या बाद में आएगा, फिर एक सेंटेंस और आएगा, तो एक जो सेंटेंस होगा वो कम पास्ट होगा, मतलब वो बीता हुआ समय, थोड़ा सा बीता हुआ समय है। लेकिन जो दूसरा समय आएगा वो ज्यादा बीता हुआ समय है। कहने का मतलब कि जैसे कि मैंने कल पढ़ाया।
ठीक है, तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं कि मैं घर से आकर कल पढ़ाया है, ठीक है। तो पहले घर से आया ना वो बंदा, और फिर पढ़ाया। तो इसने पहले कौन काम हुआ? पहले वो घर से आया, आया ना, फिर पढ़ाया। तो ये काम कम पास्ट है और ये काम ज्यादा पास्ट में है। कहने का मतलब है कि जब दो सेंटेंस एक साथ आता है और दोनों पास्ट में ही होता है, लेकिन एक कम पास्ट होता है और एक ज्यादा पास्ट होता है, मतलब एक अभी जैसे जो पहले वाला जो घटना घटा है या बाद वाला, जो भी दोनों में से कोई घटना हो, तो बाद वाला जो घटना हुआ है वो कम घटा हुआ, और जो पहले वाला घटना है वो उससे पहले घटा हुआ है। कहने का मतलब है कि दो, जैसे मान लीजिए कि आपने दो चैप्टर आपको याद करना है, तो जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर ए है और चैप्टर बी है, दो चैप्टर आपको याद करना है। तो मान लीजिए कि पहले चैप्टर आप ए याद किए, फिर चैप्टर बी याद किए। तो पहले कौन सा याद किया? ये। तो और फिर ये याद किए, तो ये उससे पहले आप याद कर चुके हैं ना, तो ये इसका पास्ट हो जाएगा, मतलब इससे भी पहले का होगा घटना, ठीक है। चलिए हिंदी में देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट का पास्ट कहते हैं, तो आपको तो मतलब समझा ही दिया। अगर वाक्य एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो आपको समझ में आएगा जब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लेकर आता है। जो ये जो है ना, ये लगभग ये होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन आप सेंटेंस बोलोगे कोई भी ना, तो अगर चाहे वो सेंटेंस में दो सेंटेंस बोले चाहे ना बोले, लेकिन उसका भाव यही आएगा कि उससे पहले एक और घटना घट चुका है या उसके बाद एक घटना घटने वाला है, तभी पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब इसको बनाने का जो पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप तो टेंस बना रहे हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब टू होता है, फिर ऑब्जेक्ट है, ये आपको तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद में हैड लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा? हैड लगेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लग रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लग रहा था? उसमें हैव और हैज लग रहा था ना। उसमें सब्जेक्ट के बाद में क्या लग रहा था? हैज और हैड लग रहा था। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जो सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगेगा, सबके साथ हैड लगेगा। जैसे हैज और हैव अलग अलग लग रहा था, अलग सब्जेक्ट के साथ में हैव लग रहा था और अलग सब्जेक्ट में हैज लग रहा था, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सबके साथ हैड ही लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसीलिए इसमें मैं आपको सब्जेक्ट नहीं लिखा हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हैड ही लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हम पहले लिखेंगे तो उसके बाद आफ्टर लगेगा और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, ठीक है। या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, ठीक है, और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। अब कैसे होता है आपको जब मैं सेंटेंस दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए पहले हिंदी में देखिएगा। उसके घर आने से पहले, ठीक है, उसके घर आने से पहले, पहले यहां पे लग गया ना, पहले वह काम खत्म कर चुकी थी। अब आप हमको ये बताइए कि इस दोनों में से कौन काम पहले हुआ है? पहले काम खत्म हुआ है कि पहले वो घर आया हुआ है? उसके घर आने से पहले, ये पहले ही लिख दिया कि ये पहले कौन हो रहा है? ये हो रहा है, पहले ही से शब्द समझ में आ जा रहा है कि पहले काम कौन हुआ है? वह काम खत्म कर चुकी थी, ठीक है। तो ये जो काम खत्म हुआ है वो पहले हुआ है, और जो ये उसके घर आने का जो पहले है वो बाद में हुआ है।
यानी ये ज्यादा पहले खत्म हुआ है, तो दो समय में अगर इसको मान लेते हैं, तो अगर इस ये जो काम अगर मान लो कि 2 बजे हुआ है, 2 PM पे हुआ है, तो ये काम कितने बजे हुआ है, 1 PM पे हुआ है। सॉरी, ये 3 PM पे हुआ है। मैंने पहले ये काम खत्म हुआ, मैंने ये 2 बजे काम खत्म हुआ है और ये 3 बजे काम खत्म हुआ है। तो पहले ये काम खत्म हुआ ना, तो पहले ये जो पहले काम खत्म होगा वही पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, और जो बाद में होगा वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या होगा, तो पहले हम इसको बनाएंगे, उस वह काम खत्म कर चुकी थी, तो वह काम खत्म कर चुकी थी, तो वह क्या है, सब्जेक्ट हो गया शी। तो शी के साथ में क्या लगा, हैड हैड के बाद में फिनिश, फिनिश हो गया फॉर्म वर्ब, और उसका हो गया तीसरा फॉर्म ईडी लगा के हो गया फिनिश्ड। फिनिश्ड द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ ना, सब्जेक्ट हैड, यहाँ पे हैड लग गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया वर्क। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि बिफोर, क्योंकि पहले है तो पहले के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बिफोर। यहाँ पे देखिए, अब इस वाला स्ट्रक्चर में देखिए कि पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखे हुए हैं, तो देखिए हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस बना लिए, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस बना लिए ना। यानी सब्जेक्ट के साथ में, इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे कि जब सब्जेक्ट के साथ में हैड आएगा और हैड के बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अब ये पहले के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, ठीक है। अब फिर किसके आने के पहले, उसके आने के पहले, तो ही केम होम, ही केम होम मन उसके घर आने से पहले वह काम क्या कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। यानी मान लो कि उसकी कोई वाइफ होगी, मान लो कोई राम है, राम की कोई वाइफ है, तो जो उसकी वाइफ है सारा काम खत्म कर चुकी थी राम के आने से पहले। तो पहले काम खत्म हुआ फिर राम आया, तो ज्यादा पास्ट में कौन हुआ, काम खत्म होना। इसके बाद में राम आया तो राम बाद में आया, तो वो कम पास्ट में हुआ, यानी पास्ट का पास्ट ये हो गया पास्ट, और उसका भी पास्ट ये वाला हो गया, ठीक है। माने एक घटना जो खत्म हो चुका, उससे पहले एक और घटना खत्म हुआ, तो वो जो पहले वाला घटना हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, और उसको बिफोर के साथ में हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। अब आफ्टर वाला भी आपको दिखाएंगे हम, ये देखिए, आई रिसीव्ड हिम आफ्टर आई हैड रीच द एयरपोर्ट। देखिए स्ट्रक्चर वही होगा, काम तो पहले पास्ट परफेक्ट का ही होगा, वो आफ्टर का जो इस्तेमाल है ना, इसको समझाने के लिए ये आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए, मैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने उसका स्वागत किया। अब देखिए, अब आप डिसाइड कीजिए कि पहले कौन काम हुआ, पहले स्वागत करने वाला काम हुआ है कि पहले एयरपोर्ट पहुंचने का काम हुआ है, आप बताओ। आप पहले कौन काम हुआ है, पहले एयरपोर्ट पहुंचने वाला हुआ ना, क्योंकि पहले एयरपोर्ट पहुंची है, फिर उसने क्या किया है, स्वागत किया है। तो इसका मतलब कि एयरपोर्ट पहुंचने वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनेगा, पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनेगा, और ये वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जो काम बाद में होगा वो इंडेफिनिट में बनेगा, और जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब ये जो बाद वाला है ना, ये बाद के लिए यहाँ पे आफ्टर लग गया, तो आप या तो इसी को बना सकते हैं कि आई हैड रीच द एयरपोर्ट बिफोर आई रिसीव्ड हिम, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आई हैड रीच्ड द एयरपोर्ट, ठीक है, ठीक है, बिफोर आई रिसीव्ड हिम, ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप हिंदी पर बन जाइए कि बाद में है तो आफ्टर लगाए, और मतलब वही हो जाएगा। देखिए, आई हैड रीच्ड द एयरपोर्ट, ठीक है, बिफोर आई रिसीव्ड हिम,
रिसीव्ड हिम। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हो गया कि उसको रिसीव करने से, उसको स्वागत करने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी, चाहे चुका था। तो आप या तो ऐसे बनाइए, तो अगर ऐसे बोलिएगा तो आई रिसीव्ड हिम, मैंने उसको स्वागत किया, आफ्टर, कब, आई रीच द एयरपोर्ट, मैंने एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, ठीक है, क्या किया, उसका स्वागत किया। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे तो मैं लिखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात बताओ कि जो एयरपोर्ट जाएगा वही तो रिसीव करेगा ना, तो इसीलिए इसके लिए भी यहाँ सब्जेक्ट यही होगा, मैंने ही होगा, क्योंकि मैं ही गया हूं तो मैं ही रिसीव किया हूं, तो इसमें कॉमन सेंस लगाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो आई है इसके लिए भी और इसके लिए दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है, तो आप धीरे धीरे समझोगे, एक बार दो बार देखोगे वीडियो को तो हो सकता है कि पहला बार में भी समझ में आ जाए, या दूसरा बार देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना कि आप ये पहले और बाद में मत जाना, ये आफ्टर और बाद में मत जाना, पहले आप ध्यान में ये देना कि आप कौन सा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हो, पहले आप पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हो कि पास्ट परफेक्ट लिख रहे हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट लिखोगे तो उस हिसाब से, क्योंकि बाद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, बाद और पहले का लिखना, क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे उससे महत्व नहीं है। आपको खाली ये ध्यान देना है कि कौन सा घटना पहले हो रहा है और कौन सा घटना बाद में हो रहा है। जैसे ही कोई लिखोगे उस हिसाब से आप आफ्टर और बिफोर लगा सकते हो। एक और भी होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि क्या करना है यहाँ पे। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर, अब बाय द टाइम का मतलब होता है कि जब तक। इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस आपको मिल जाएगा, आफ्टर, पहले, बिफोर, बाय द टाइम। आप इस सब पर ध्यान खाली ये रहेगा, उसका मतलब क्या होगा यही आपको ध्यान देना है। बाकी आपको यही ध्यान देना है, मेन आपको फोकस करना है कि कौन सा सेंटेंस घटना पहले घटा है और कौन सा घटना बाद में घटा हुआ है, ठीक है। तो बाय द टाइम जिसका मतलब होता है कि जब तक, होता है ना कि जब तक मैं यार वहां पहुंचा तब तक लोग भाग गए थे, चाहे जब तक कुछ घटना घट चुका था, ऐसे होता है ना। तो बाय द टाइम आई रीच द, जब तक मैं थिएटर पहुंचा, ठीक है, शो शुरू हो चुका था। अब आप बताओ कि पहले शो शुरू हुआ था कि पहले वो पहुंचा, बताओ। तो आप देखोगे कि पहले शो शुरू हो चुका था फिर वो पहुंचा है ना। तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आफ्टर और बिफोर नहीं है, क्योंकि ये बाय द टाइम आपको साथ में आ गया है। तो बाय द टाइम आई रीच द थिएटर, जब तक मैं पहुंचा, द शो हैड स्टार्टेड, ऐसे भी लिख सकते हैं या पहले इसे लिख सकते हैं कि द शो हैड स्टार्टेड बाय द टाइम आई रीच द थिएटर। आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, बस आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो उसी हिसाब से मैंने बनाया है। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, या मेरे प्लेलिस्ट में जाके मैंने जो टेंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उस टेंस में आप जाके पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई बॉट ऑल द स्टेशनरी बिफोर ही मेट मी, अब बताओ, उससे मुझसे मिलने से पहले मैंने सारी की सारी लेखन सामग्री खरीद चुका था। मतलब पहले ये घटना घटा है ना, ये सारा का सारा चीज खरीद लिया है उससे मिलने से पहले, फिर बाद में वो उससे मिला है, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहले इसका बनाएंगे, तो ये पहले इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। ये पहले आगे पीछे पे आप ध्यान मत दो कि आगे इसको रखें कि पीछे इसको रखें, उस पर मत ध्यान दो। पहले ये देखो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन बनेगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। उसके हिसाब से आप बिफोर आफ्टर लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप वो समझ जाओगे तुरंत।
तो पहले ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी देख लीजिए, ट्रेन शुरू होने से, ये तो बचपन से आप शायद सुने होंगे अगर पढ़ रहे होंगे तो, ट्रेन शुरू होने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर ट्रेन स्टार्टेड। पहले मैंने पहुंचा फिर ट्रेन स्टार्ट हुआ, तो मतलब कि पहले वाला जो पहुंचने वाला घटना है वो आप घट चुका है। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां भी आप जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या पीडीएफ तो अपलोड कर ही डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो आप इसके लिए स्वतंत्र है। प्लीज कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब जल्दी दूंगा। आई फिनिश्ड ऑल द वर्क आफ्टर द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट। माने बच्चे पहले सो गए फिर उसने काम खत्म किया, है ना। पहले बच्चे सो गए, ठीक है, और फिर तब उसने काम किया। तो आई फिनिश्ड ऑल द वर्क, मैंने खत्म किया, आफ्टर, बाद में। कब बाद में? जब चिल्ड्रन सो चुके थे, जब चिल्ड्रन सो चुके थे उसके बाद में मैंने काम खत्म किया, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया होगा। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस शुरू से आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव का मतलब कि नहीं होता है। तो नहीं जब होगा तो सेम ही जो सब मैंने अभी बताया आपको स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर होगा, बस सब्जेक्ट के बाद में जैसे हैड बताया और हैड के बाद में नॉट आ जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या है कि सेंटेंस में नॉट आता है, नहीं आता है। तो सब्जेक्ट के बाद में हैड और उसके बाद में नॉट रहे, या कोई वाक्य आप बोल रहे हैं और वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है और उसमें नहीं आ रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। तो डॉक्टर हैड नॉट कम बिफोर पेशेंट डाइड। पेशेंट के आने से पहले, मरने से पहले डॉक्टर नहीं आया था, है ना। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि जब डॉक्टर आया ही नहीं था और पेशेंट मर गया तो इसका मतलब पेशेंट ज्यादा परफेक्ट में होगा, ज्यादा पहले हो गया, और डॉक्टर आया ही नहीं। तो आप उससे मत जाना, क्योंकि ये नॉट को अगर जब हटा दोगे तो डॉक्टर हैड कम बिफोर पेशेंट डाइड, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये निगेटिव में है तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको सारा चीज सेम ही होगा, बस आप क्या करना है कि आप चीजों को उस हिसाब से देखना है, बस आप नोट लगा देना। अगर यही सेम चीज अगर ये पहले होता कि पेशेंट हैड डाइड, तो पेशेंट हैड डाइड नहीं होता, यहां पे क्या होगा, पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड नॉट कम, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, बस इसमें खाली नोट लगा हुआ है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक ऐसा वाक्य जिसका आंसर यस और नो में नहीं मिलता है, और एक ऐसा वाक्य जिसका आंसर यस और नो में मिलता है। आप भली भांति समझ चुके हुए हैं, तो इसमें मैं ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधे आपको स्ट्रक्चर के पास ले चलता हूं और आपको उसका कैसे बनते हैं वो दिखाते हैं। वैसा वाक्य जिसका उत्तर यस और नो में मिले तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जैसा आपको पता है कि जिसका, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या तुमने यह काम कर दिया था, ठीक है, तो कर दिया था तो आप बोलोगे कि हाँ या ना, ठीक है। तो जब वैसा वाक्य आएगा तो कुछ नहीं करना है, आपका जो पहले जैसे बनाए थे वैसे ही बनेगा। उसमें क्या है कि सब्जेक्ट से पहले हैड चला जाएगा। शुरू से यहाँ बना रहे हो कि जितने भी साथ में लगने वाले ऑक्सिलरी वर्ब है, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, हैड, ये कितना जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो क्या होता है कि वो सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, बस जब जिसका आंसर यस और नो मिलता है। और अगर वाक्य में नहीं होगा तो नॉट लगाएंगे, और नहीं नहीं होगा तो फिर नॉट नहीं लगाएंगे। मतलब नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। उसके आगे वर्ब 3 कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। या फिर वही सेम चीज मैंने क्या कर दिया है कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे पहले आपने पढ़ा कि दो तरीका से बिफोर और आफ्टर वाला, तो वैसी सेम चीज है। अब जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड लगता है,
अब देखिए मैंने यहाँ वाला जो पोर्शन था पूरा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पोर्शन है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पोर्शन है। तो मैंने इसको उठा के कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब जिसमें आपको क्वेश्चन होगा आप उसी के हिसाब से बदलना है। मैं इसमें लिख दिया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इसी में आपको चेंज करना है, जिसमें क्वेश्चन दिखाई देगा उसी में हमको बदलना है। अगर मान लो कि इसमें क्वेश्चन है तो इसमें बदलेंगे, और इसमें क्वेश्चन है तो इसको बदलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए, हैड यू गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले क्या तुम जा चुके थे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या तुम जा चुके थे, तो आंसर इसका किसमें मिलेगा, यस और नो में। पहले तो ये समझिए, इसका आंसर पूछ रहा है ये कि क्या तुम जा चुके थे, तो इसका आंसर यस और नो में मिलेगा, मिलेगा ना। हाँ मैं जा चुका था, नहीं नहीं जा चुका था, ऐसे ही बोलेंगे। तो इसको हम लोग नॉर्मल इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, और उसमें क्या लगाएंगे, हैड को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तुम जा चुके थे, क्या तुम जा चुके थे, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये वाला हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो देखिए हम इसको हैड से बनाए हैं। हैड यहाँ पे देखिए ये आ गया हैड, और ये सब्जेक्ट यू गॉन। वर्ब गो का थर्ड फॉर्म आपको पता होगा, गो का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो गो वेंट गॉन होता है। तो हैड यू गॉन, अब देखिए पहले के लिए यहाँ पे मैंने बिफोर लगा दिया, और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और ये बिफोर लगा दिया, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद में क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो कम केम कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तुम्हारे मिलने से पहले क्या वो डिनर कर चुकी थी। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन किसमें है, इसमें है। तो अगर क्वेश्चन इसमें है तो इसी में बदलाव होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, मुख्य जो वाक्य है वैसी से होगा। तो हैड सी हैड डिनर, अब यहाँ हैड दो बार लगा हुआ, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि करना जो खाना खाने का मतलब जो होता है, एक तो ईट होता है और एक हैव भी होता है। हैव मतलब भी खाना खाना होता है, तो इसका भी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों हैड ही होता है। ठीक है, तो वो मैं वहां इसलिए लिखा हूं। अब क्या है ना कि इट का इस्तेमाल अब कम होने लगा है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि हैव का इस्तेमाल होता है, इट का नहीं। इट का मतलब खाने में इस्तेमाल, जो खूब पेट भर भर के नहीं होता है कि पेटू की तरह खाते हैं, अब वहां इट का इस्तेमाल होने लगा है। अब नॉर्मली हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हैड हो गया पहले, फिर सी, और ये हैव का थर्ड फॉर्म है, ये खाने वाला है। तो हैड यू हैड डिनर बिफोर यू मेट हर। तो समझ गया ना आपको। अब क्या तुम डिनर कर चुकी थी है, क्या वह डिनर कर चुकी थी है, तो इसका भी आंसर यस और नो में आएगा, है ना। तो इसलिए इसको हैड से बनाएंगे। अब देखिए यहां पे देखिए, तुम्हारे जाने के बाद क्या वे तुमसे नहीं मिले। अब देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन किसमें है, इसमें है कि इसमें है। पहले तो आप दो चीज क्लियर करो कि पहले कौन सा घटना हुआ है, पहले ये घटना हुआ है कि पहले ये घटना हुआ है। पहले तुम्हारे जाने के बाद, तो पहले जाने वाला काम हो गया है, फिर वो पूछ रहा है कि तुम चले गए, फिर तुमसे वो कहीं मिले कि नहीं मिले, है ना। तो इसमें तो क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि पहले कौन सा घटना हुआ है। जो घटना पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है, और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और ये पास्ट परफेक्ट में। अब ये फिर देखना है कि क्वेश्चन किस में है। तो क्या वे तुमसे नहीं मिले थे, तो इसमें क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम जानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि पहले डिड लगता है, सब्जेक्ट से पहले डिड लगता है। अगर दोस्त आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप वीडियो को पहले पास्ट इंडेफिनिट देख लो, फिर तभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो डिड दे नॉट मीट यू, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जब नहीं रहता है तो सब्जेक्ट के बाद में लग जाता है। तो यहाँ पे
वे है, कौन नहीं मिला, वे नहीं मिले, तो डिड लग गया पहले, फिर दे नॉट मीट यू, पहले ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। आफ्टर तुम्हारे जाने के बाद है ना, यू हैड गॉन, ठीक है, देयर होम। अब देखिए तुम्हारे उनके घर जाने के बाद, यहां पे होगा दोस्तों उनके घर जाने के बाद, प्लीज आप इसको लिख लेना, तुम्हारे उनके घर जाने के बाद क्या वे तुमसे नहीं मिले, मतलब आप उसके घर पे गए और वे तुमसे मिलने ही गया, तो पहले आप तो उनके घर चले गए, तो ये पहले घटना घट चुका, फिर वो नहीं मिले कि मिले वो बात की घटना है, तो इसीलिए वो तुम्हारे जाने वाला घटना क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो यू हैड गॉन देयर होम, तो ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बन गया, ये आफ्टर लग गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हो रहा हो, तो एक बार प्लीज एक बार और देखें, और वीडियो स्पीड में लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को स्लो कर लें अपने सेटिंग में जाके, ठीक है ना। अब देखिए दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था, एक तो जिसका आंसर यस और नो में मिलता है, और एक जिसका आंसर यस और नो में नहीं मिलता है। तो हम लोग अब उसका देखेंगे, तो उसको हम लोग WH फैमिलीज बनाते हैं। अब सेम ही स्ट्रक्चर होता है, अब ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है सेम है, ये यहाँ से यहाँ तक का ऊपर का मिला हुआ, खाली इसमें ये वाला एक्स्ट्रा लग गया है, क्योंकि यही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है। बाकी जैसे ऊपर बनाए हो समझे हो वैसे ही होगा, बस क्वेश्चन अंतर हो जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे जैसे तुम्हारे जाने के बाद क्या वे तुमसे नहीं मिले, अब मैं यही बोल दूंगा कि क्या, यहाँ पे हटा के मैं बोलूंगा कि तुम्हारे उनके घर जाने के बाद वे तुमसे क्यों नहीं मिले। अब जब मैं तुमसे क्यों नहीं मिले बोल दूंगा तो आप उसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, आप उनसे या तो कुछ बोलोगे कि अरे यार वो घर पे नहीं थे, या वो मिलना नहीं चाह रहे थे, कुछ ऐसा वाक्य बोलोगे या सेंटेंस बोलोगे। तो वही मैं लिखा हूं कि वैसा वाक्य जिसका उत्तर यस और नो में नहीं बल्कि किसी वाक्य या शब्द में मिले, मैंने आपको कुछ बोलना पड़ेगा, हाँ यार और नहीं ना बोल के काम नहीं चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना वीडियो देखने के बाद में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो उसको WH फैमिली में क्या आता है ये भी आपको पता है, नहीं तो आप प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं इसको लिंक में भी दे दूंगा WH फैमिली को कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले इस वाला शब्द को लिखेंगे, ये पूरा थंब रूल लिख दो, आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ये शब्द WH फैमिली वाले जहां आ जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो सबसे पहले आएंगे, ये कहते हैं कि भाई हम फैमिली वाले हैं पहले आएंगे, ठीक है, तो ऐसे बनता है। तो बाकी सेम है, वही वाला सेम चीज देखिए, ये वाला जो ऊपर का दो जो स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है सेम ये भी बना हुआ है, ये नीचे वाला भी सेम ही है, बस इसमें WH फैमिली पहले लिख दिया हूं, बाकी आप स्ट्रक्चर मिला लो, देखो ये यहां से लेके यहां तक ऊपर का दम बराबर आपको मिलेगा। अब ये जो नॉट नॉट लिखा हूं इसमें भी लिखा हूं और इसमें भी लिखा हूं, दोनों में, ये नॉट तभी लगाना है जब नॉट आएगा, ठीक है। अब इतना तो आप समझदार हैं कि जब हम किसी वाक्य में नहीं नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, और आएगा तो लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हम लगाए हैं, यहाँ पे नहीं आया है तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया है, यहाँ भी नहीं लगाया है, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं लगाया है। तो आप इस चीजों को ध्यान देना। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे आने से पहले तुम क्यों नहीं गए थे, ठीक है, मेरे आने से पहले तुम क्यों नहीं गए थे, तो पहले कौन घटना हुआ, ये जैसे अगर क्यों को हटा दो तो तुम चले गए थे मेरे आने से पहले हो जाएगा ना, तो ये घटना पहले घटा है और ये बाद में हो रहा है। तो क्वेश्चन किसमें है, इसमें है, तो इसमें इस हिसाब से बनाएंगे, पहले वाई रख देंगे क्यों का प्रश्न, अब ये बताना है, ये पास्ट परफेक्ट में बनाना है। अब आपको लगेगा फिर दोबारा कंफ्यूजन होता है ऐसा कि अरे यार ये तो गया ही नहीं है और ये आ चुका है, तो ये तो घटना ये घट गया ना, ये तो गया ही नहीं। लेकिन आपको ऐसे ध्यान नहीं देना है प्लीज, इसमें आप क्यों को हटा दो, तो क्यों को जब मैं हटा दूं तो बोले इसमें क्या हो जाएगा, मेरे आने से पहले तुम क्या हो गया, चले गए थे। अगर नहीं गए, अगर ये क्यों नहीं को हटा देंगे तो क्या होगा, तुम्हारे आने मेरे आने से पहले तुम चले गए थे, तो ये घटना घटा ना ये पहले। अब ये क्योंकि क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में तो भाई आपको क्वेश्चन में तो यही दिखाता है ना कि वो घटना या तो घटा हुआ है या तो नहीं घटा हुआ, वो क्वेश्चन पूछता है। तो पास्ट परफेक्ट में ये बनेगा, तो इसके हिसाब से आपको पास्ट परफेक्ट का रूल जानते हैं कि कैसे होगा, पहले वाई आ जाएगा WHY, वाई
ये देखिए ये WH फैमिली का Y, क्योंकि ये क्यों है ना, तो क्यों के लिए Y होता है। फिर उसमें U के साथ में हैड आ जाएगा, नो नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 हो जाएगा, फिर V4 आ गया और I केम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला वाक्य देखिए, हाउ डिड, देखिए यहाँ पे ये दिखे, तुम्हारे उनके घर जाने के बाद वे लोग तुमसे कैसे मिले। अब देखिए घटना कौन सा हुआ पहले, ये पहले जाने वाला हो गया घटना, बेचारा ये पहले घर पे उनके चला गया, और वे लोग तुमसे कैसे मिले, अब ये बाद में हुआ। अब क्वेश्चन किस में है, इसमें है, तो हम पहले इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। और मतलब आपको दो चीजें ध्यान देना होगा हमेशा, कि दो घटना में पहले घटना कौन हुआ, तो पहले ये हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक है, ये वाला पास्ट परफेक्ट बनेगा। फिर बाद में कौन घटा, ये घटा, ये आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन बनेगा, ठीक है। अब ये देखना है कि आपको क्वेश्चन किस में लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन लगा हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन लगा हुआ है। जिसमें क्वेश्चन लगा होगा उसी में हम क्वेश्चन देंगे। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पहले ही देंगे, अब ये बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन सब पहले लिखा गया है। अब ये भी हो सकता है कि इसको बाद में आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे अगर मैं लिखूं कि, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे, ये मैं इसको ऐसे लिख देता कि वे लोग तुमसे कैसे मिले, ठीक है, वे लोग तुमसे कैसे मिले जब तुम उनके घर गए, ठीक है। तो सॉरी, वे लोग तुमसे कैसे मिले उनके घर, तुम्हारे उनके घर जाने के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यू हैड गोन, ठीक है, तुम्हारे उनके घर से जाने के बाद, है ना, तो यू हैड गोन फ्रॉम देयर होम हो जाएगा, ठीक है ना। बिफोर क्या हो जाएगा, हाउ डिड दे मेट यू, ऐसे भी हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है वो पहले ही लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो हाउ आपका, और ये आपका आफ्टर और बिफोर कैसे लगा रहे हैं ये भी ध्यान में देना है। अगर इंडेफिनिट में लगा रहे हैं तो आप आफ्टर में ही लगाना, ठीक है। तो हाउ डिड, अब तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है तो डिड लगेगा, हाउ डिड दे मीट यू। फिर से बता रहा हूं, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं देखे वीडियो तो प्लीज आप वीडियो देख लो, तभी आपको ये भी समझ में आएगा कि डिड कैसे लग जा रहा है, क्या हो रहा है ना। फिर इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का बनेगा, यू हैड गॉन फ्रॉम देयर होम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी सलाह देना होगा किसी तरह का सुधार के आपको लगता है कि जरूरत है, तो प्लीज वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे को उससे मोटिवेशन मिलता है और एक और वीडियो बनाने के लिए, है ना। थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, इसकी वजह से ज़्यादा वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि हमारा ऑफिस का जो काम है उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।